हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और अब बारी आ गई है मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने की, और वो है MST CET 2026 की तैयारी कैसे की जाए। ये इस साल को नोट करके रखना, ये वाला साल जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल होगा, क्योंकि ये साल और ये एग्जाम जो MST CET फोकस्ड हैं, जिन्हें MST CET देनी है, जिन्हें MST CET फोड़नी है, ये साल और ये एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला है। क्यों? एक एग्जाम लाइफ डिसाइड करती है इंसान की? यस, करती है मोस्ट। अभी मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये जो MST CET 2026 एग्जाम है, ये वो डिसाइड करेगी कि एक साल बाद 4 साल के लिए आप किसके साथ रहोगे, आपकी संगत कैसी होगी, आप किस जगह रहोगे, आपको टीचर्स कैसे मिलेंगे, आपको एजुकेशन कैसा मिलेगा। ये एग्जाम और ये साल डिसाइड करने वाला है। इसलिए ये एग्जाम और ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस एग्जाम को और इस साल को दोनों को अगर लाइटली लिया, तो आपके साथ जो संगत में होंगे वो अच्छे लोग नहीं होंगे, आपको एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपके दोस्त भी समझ लो कैसे हो जाएंगे। फिर अगर आपको अच्छा क्राउड चाहिए, अगर आपको अच्छे कॉन्टेक्ट चाहिए, अगर आपको अच्छे नेटवर्क चाहिए, अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए और आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, तो आपको इसे सीरियसली लेना होगा। समझ गए? आपको इस साल और इस एग्जाम को दोनों को सीरियस लेना होगा, तो ही आपका जो फ्यूचर है ब्राइट होगा। अभी जरूरी नहीं है कि जिसकी ये एग्जाम अच्छी जाएगी उसका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, या फिर जिसकी ये एग्जाम अगर बुरी जाएगी तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। मेहनत तो आपको एग्जाम के बाद भी, इंजीनियरिंग होने के बाद भी करनी ही पड़ेगी। मेहनत कभी भी एंड नहीं होने वाला। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एग्जाम देने के बाद भी अगर आप कॉलेज में मेहनत नहीं करोगे तो आप कॉलेज में फेल हो जाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप लाइफ में बर्बाद हो जाओगे। तो ये एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन ये एग्जाम आपका वे, यानी कि आपका फ्यूचर हार्ड होगा, या फिर आपको बोलते हैं ना आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग होगी या आपकी लाइफ इजी होगी। अगर आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर आपकी एग्जाम अच्छी नहीं जाएगी, अगर आपने ये एक साल भी नहीं, 8 महीने को सीरियसली नहीं लिया, 8 महीने में आपने टाइम पास किया, यूट्यूब देखा, पबजी खेला, गेम खेले, टाइम पास किए, तो फिर आपकी लाइफ है बहुत हार्ड होगी। क्योंकि 4 साल बुरी इंजीनियरिंग कॉलेज में रहना जेल में रहने के बराबर है। क्यों? बुरी इंजीनियरिंग कॉलेज जेल के बराबर क्यों है? बुरी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको असाइनमेंट्स इतने ज्यादा लिखवाएंगे कि आप तंग आ जाओगे कि ये क्या असाइनमेंट, मैं क्या गधा हूं क्या? क्योंकि गधा मजदूरी आपको करवाई जाएगी। प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट के नाम पर आपको बोलते हैं जो बच्चे कर रहे हैं वो करवाए जाएंगे। सिखाने के नाम पर तो कुछ नहीं होगा, टीचर आएगी, सिखाई चली जाएगी, कुछ भी सिखाई चली जाएगी, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कि अटेंडेंस भी है। तो फ्यूचर की फुल बर्बादी, टाइम की फुल बर्बादी। अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी। अगर आपको आपकी लाइफ इजी करनी है तो ये साल और ये एग्जाम दोनों को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। चलो, अब इसकी इंपॉर्टेंस तो हमने समझ ली कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। चलो सर, इंपॉर्टेंस तो समझ लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ये साल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी तैयारी कैसे करें बताओ। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है हमारे लिए, तो तैयारी भी बहुत मुश्किल होगी? नहीं, मुश्किल जरा भी नहीं है, मुश्किल जरा भी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, तो ऐसा मत समझिए कि मुझे बड़े बड़े क्लासेस लगाने पड़ेंगे, मुझे बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे तो ही मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। ये एग्जाम आप फ्री में क्रैक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ये एग्जाम आप फ्री में क्रैक कर सकते हो अगर आपको हार्डवर्क करना आता है तो। एक कंडीशन है सिर्फ, अगर आपको हार्डवर्क करना आता है तो ये एग्जाम आप फ्री में क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको। MST CET 2026 है ना, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 125 मार्क्स अगर आपको आ गया
तो गारंटीड आपको 95 परसेंटाइल के ऊपर आएंगे, गारंटीड। 125 मार्क्स है तो गारंटीड 95 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स आएंगे। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर साल ऐसा ही रिजल्ट आता है कि जिसको 125 मार्क्स होते हैं उसे 95 परसेंटाइल के ऊपर ही आते हैं, या तो 95 परसेंटाइल के आसपास आते हैं। ये ऐसा बहुत कम केस है कि 95 परसेंटाइल से कम आए हो, लेकिन 99.99% लोगों को 95 परसेंटाइल से ऊपर ही आते हैं अगर उन्हें 125 मार्क्स है तो। अगर 95 परसेंटाइल आ गए तो आपको महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेज आराम से मिल जाएंगे, यानी कि आपका भविष्य इजी हो जाएगा। बहुत इजी नहीं लेकिन इजी हो जाएगा। टॉप 10 कॉलेज खराब नहीं होती, टॉप 10 कॉलेज में अपना फ्यूचर ब्राइट खुद से कर सकते हो, समझ गए। अच्छी कॉलेज और बुरी कॉलेज में फर्क क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, मैं कब से बोले जा रहा हूं आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपकी लाइफ हार्ड हो जाएगी। फर्क क्या होता है, अच्छी कॉलेज में क्या होता है कि आपको सब परोस के दिया जाता है ना, कि प्लेसमेंट में अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटर्नशिप्स आपको दी जाएगी सामने से, प्रोजेक्ट्स आपको बताए जाएंगे सामने से, आपको अच्छे से सामने से सिखाया जाएगा। लेकिन यानी कि आपको सब परोस के दिया जा रहा है, आपको सिर्फ खाने का काम करना है, चुपचाप खाओ तो भी आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुरी कॉलेज में जाओगे तो आपको खुद नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऑफ कैंपस जाके नौकरी ढूंढो, इंटर्नशिप आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, कोई ढूंढ के नहीं देगा, प्रोजेक्ट आपको खुद बनाने पड़ेंगे, पढ़ाई आपको खुद यूट्यूब वगैरह से अगर अलग अलग कोर्स लेकर करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन आपको खुद लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको सब खुद करना पड़ेगा। और अच्छी कॉलेज में सिर्फ खाने का काम करना है, सिर्फ परोस के सब दिया गया, सिर्फ खाने की मेहनत करिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो टॉप 10 कॉलेज में ऑलमोस्ट सब कुछ पिरस के दिया जाता है। आपको टॉप 5 कॉलेज मिल जाए तो बात ही अलग है, टॉप 5 कॉलेज मिल जाए तो बात ही 95 परसेंटाइल में लोअर ब्रांचेस मिल जाती है। टॉप 5 कॉलेज की जो लोअर ब्रांचेस होती है, EXTC वगैरह जो ब्रांचेस होती है 95 परसेंटाइल में वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉमर्स ही चाहिए, IT ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो आपको 97 परसेंटाइल लाना होगा, तो आपको टॉप 5 कॉलेज मिल सकती है, पॉसिबल है, समझ गए। तो अगर आपको, हम लोग अभी टारगेट लगाते हैं कि पहले 120 पे कैसे अचीव करें, लेकिन मेरा टारगेट तो है कि आप 150 प्लस लाओ, जिससे कि आपका 99 परसेंटाइल आ जाए, समझ गए, 99 परसेंटाइल आ जाए। 99 परसेंटाइल लाना बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लेना है महाराष्ट्र के, इजी थोड़ी ना होगा। अरे इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ चुपचाप सुनो और वो सारे स्टेप्स करो, गारंटी है कि आपको 99 परसेंटाइल आएंगे, गारंटी है। क्योंकि मैं वो खुद रास्ते से वो चल चुका हूं एक बार, और मैंने उतना मार्क्स लाया भी है, तो मुझे पता है कि ये हार्ड है कि इजी है। लोग बहुत बोलते हैं कि 99 परसेंटाइल में ये करो तो वो आएंगे, ये करो तो 99 परसेंटाइल आएंगे, कुछ नहीं, सीधा सा रोड है, सीधा रोड है, उस पर आपको चलना है। आजू बाजू देखना मत, आजू बाजू बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। ये बोलेगा ये करो, वो बोलेगा ये करो, वो बोलेगा ये करो, हमारी बैच लो, ये लो वो लो, फ्री में सब अवेलेबल है। तो भी अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है तो आप ले सकते हो बैच। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है। पहली चीज आपको जो करनी है वो क्या करनी है, लेक्चर्स एकदम अच्छे से देखो। लेक्चर्स ऐसे देखो जैसे कि आप मूवी देख रहे हो, मूवी वैसे नहीं कि कुछ ऐसे आराम से बैठ के लेक्चर देख रहे हो, लेकिन मूवी जब आप देखते हो तो आपको मूवी याद रह जाती है, आपको एक एक डायलॉग उसका याद होता है। तो आपको मूवी को तो आपको लेक्चर्स को इतनी शिद्दत से देखना है, इतनी प्यार से देखना है कि आपको वो लेक्चर समझ में आ जाए, वो लेक्चर जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच जाए, वैसी शिद्दत से आपको लेक्चर देखना है, वैसी एकदम इंटरेस्ट से आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर को एकदम समझना है, लेक्चर को क्या करना है, समझना है। फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट नहीं करना है, 2x स्पीड पे नहीं भगाना है, आपको लेक्चर को करना है, अच्छे से समझना है। मेन पॉइंट, स्टेप 1 क्या होता है, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने का स्टेप 1 क्या होता है कि आप उसे पहले उसकी पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे होगी, लेक्चर से ही तो होगी। कॉन्सेप्ट समझेगा कैसे, जब आप लेक्चर देखोगे। तो लेक्चर आपको अच्छे से देखना है। दूसरी चीज, नोट्स आपको इंटरनेट में भर भर के मिलेंगी, भर भर के नोट्स मिलेंगी, और वो सारी नोट्स एकदम अच्छी है, नो डाउट सारी नोट्स अच्छी है। लेकिन अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको नोट्स खुद बनानी पड़ेगी।
जो बंदा खुद नोट्स बनाता है और जो दूसरों की नोट्स देखता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप खुद नोट्स लिखते हो तो आप समझ के लिखते हो। वो जो आप लिख रहे हो वो क्या होता है ना, कभी भी 3 सेंस है। जब आप लिखते हो तब आंख भी होता है, दिमाग भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है। तो तीनों सेंस जब एक ही चीज पे काम करेंगी तो वो काम परफेक्ट हो जाएगा, है ना। आप लिख रहे हो, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रहा है और दिमाग भी काम कर रहा है, बराबर। तो 3 सेंस काम कर रही है, उसमें 3 चीजें काम कर रही है, तो ऑफकोर्स वो काम परफेक्ट ही होना है। तो आपको खुद नोट्स बनानी है। जब आप खुद नोट्स बनाते हो तो वो एक अलग फीलिंग होती है रिवाइज करने में। जब आप उसे रिवाइज करते हो तो आपको पता चलता है हाँ मैंने इसे लिखने में कितनी मेहनत की है। और जब आप खुद लिखते हो तो वो आप खुद की भाषा में लिखते हो। जब कोई इंसान कुछ लिखता है तो वो वैसे ही लिखता है कि उसे समझ आए। अभी किसी और की लिखी हुई नोट्स उसे समझ आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं कोई नोट्स लिख रहा हूं तो वो सिर्फ मुझे समझेगी, आपको नहीं समझेगी। आप नोट्स लिख रहे हो तो वो सिर्फ आपको समझेगी, आपके दोस्त को समझना ये गारंटी नहीं है। लेकिन खुद की नोट्स 101% आप खुद समझ जाओगे। कितनी भी पूरी हैंडराइटिंग में लिखो, आपको समझ आ रही हो कि वो आपने लिखी है। समझ गए? इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? नोट्स आपको खुद लिखनी है। जो मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख रहा हूं, जो भी कौन से भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको नोट्स खुद लिखनी है। समझ गए? और नोट्स लिखने में कंजूसी मत करना। कोई भी टीचर कुछ बोल रहा है या फिर आपको कोई भी बात टीचर की इंपॉर्टेंट लग जाए तो सेम टू सेम लिखो। भले हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, कौन सी भी भाषा में लिखो, लेकिन लिखो। जो टीचर बोले आपके बुक में वो दिखना चाहिए और वो रिवाइज भी होना चाहिए। तो पहले तो लेक्चर, बाद में नोट्स, तीसरा है रिवीजन। अभी नोट्स आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स लिख लिए। अभी एक चैप्टर यानी कि रोटेशनल डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, आपने सीखा जुलाई में। आपको कब तक याद रखना है? आपको याद रखना है मार्च तक। इतने महीने याद कैसे रहेगा? आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन इज द की। ये दोनों अच्छे से कर लिया लेकिन रिवाइज नहीं किया। ये दोनों एकदम अच्छे से किया आपने, एकदम शिद्दत से, एकदम प्यार से, एकदम मेहनत से आपने नोट्स बनाई, लेकिन आपने रिवीजन ही नहीं किया, तो ये दोनों करने का कुछ फायदा ही नहीं है। अगर रिवीजन नहीं किया तो ये दोनों कितनी भी अच्छे से कर लो, कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। एग्जाम के दिन आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या है? रिवीजन करो। ये दोनों करने हैं, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करो। चौथी चीज प्रैक्टिस। समझ गए? युद्ध में जाने के पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो एमएसटी सीईटी आपके लिए युद्ध ही तो है, प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस एक चैप्टर के लिए 350 प्लस एमसीक्यूज। एक चैप्टर के लिए 350 प्लस एमसीक्यूज। बाप रे, 350 शिट। इजी है भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है। 100 एमसीक्यूज इजी लेवल, और दूसरे 100 एमसीक्यूज मॉडरेट लेवल। 100 नहीं, 150 लिख देता हूं, मॉडरेट लेवल। और बाकी कितने बचेंगे बाद में? बाकी कितने बचेंगे? ये 250 हो गया, और 100 एमसीक्यूज टफ लेवल। ये आपका लेवल होना चाहिए। पहले 100 एमसीक्यूज इजी करो। पहले चैप्टर सीख लिया, एक चैप्टर मैंने सीखा रोटेशनल डायनामिक्स। पहले 100 एमसीक्यूज में इजी वाले करूंगा, जिसमें नॉर्मल कोई थियरी क्वेश्चन आ गया या फिर कोई नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सिंपली मुझे फॉर्मूला लगा के रखना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वैसे मैं करूंगा। बाद में दूसरे जो 150 क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा और 150 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। उसके बाद एडवांस लेवल, क्रिटिकल लेवल थिंकिंग वाले क्वेश्चन करूंगा। क्यों इतने सारे क्वेश्चन? क्योंकि अब जो एमएसटी सीईटी का जो एग्जाम है वो जेई मेंस को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। क्या प्रूफ है सर? प्रूफ है। एमएसटी सीईटी वालों ने अपने पीडीएफ में, अपने ब्राउजर में खुल्ला लिखा है एट पार्ट 2 जेई मेंस, यानी कि जेई मेंस लेवल का पेपर आने वाला है। तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। यानी कि 100 क्वेश्चंस पहले इजी सॉल्व करो, बाद में 150 थोड़े से और हार्ड करो, और लास्ट के जो 100 होंगे वो एकदम हार्ड करो, क्योंकि क्रिटिकल लेवल थिंकिंग पैदा करनी है। जब आप हार्ड क्वेश्चंस करोगे, आपका दिमाग उसके लिए तैयारी करेगा। आपके दिमाग को इतना हार्ड सोचने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही आदत नहीं पड़ेगी।
आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बाद में आपको आपके दिमाग को आदत पड़ेगी हाँ कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, इतने हाई लेवल पे भी सोचा जा सकता है। तो आपको पहले 100 एमसीक्यूज इजी, बाद में 150 मॉडरेट, बाद में 100 कौन से टफ, ये यानी कि 250 350 एमसीक्यूज आपको एक चैप्टर के करने हैं। लेक्चर, नोट्स, रिवीजन और प्रैक्टिस। और लास्ट वाला शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या आता है? शॉर्ट नोट्स पे आपको जो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले होते हैं वो, और फॉर्मूला शीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपने रोटेशनल की नोट्स बनाई। रोटेशनल बहुत बड़ा चैप्टर है, वैसे बहुत सारे बड़े चैप्टर हैं फिजिक्स में। या फिर एक नॉर्मल साइज, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, जो नॉर्मल साइज चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, तो उसके भी अगर आप नोटबुक में नोट्स अच्छे से लिखोगे तो कम से कम कितने पेज लगेंगे? 25 से 30 पेज लग जाएंगे। अब रोज रोज उसको आप रिवाइज करोगे चलेगा, लेकिन एग्जाम के दिन सारे चैप्टर के 25-25 पेज आप करोगे रिवाइज, इतना टाइम है आपके पास? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम सब कुछ आपको फटाफट करना है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट भी देना है। तो रिवीजन के लिए अगर आप 25 पेज हर एक चैप्टर के करने लग जाओगे तो एक पूरा दिन चला जाएगा रिवाइज करने में। तो उन 25 पेजों में से इंपॉर्टेंट निकाल के आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं, सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं, सारे टॉपिक्स शॉर्ट में लिखे हो। अभी जो नोट्स होगी आपकी मेन नोट्स, उसमें सारे लंबा के लिखे होंगे, एग्जांपल वगैरह सब एकदम थियरी वगैरह सब होगा। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होगी, सारे टॉपिक्स को शॉर्ट में लिखो, सारे टॉपिक्स को शॉर्ट में लिखो, और फॉर्मूला शीट बनाओ, एक अलग पेपर बनाओ जिसमें सारे फॉर्मूला एक ही लिस्ट में हो, और उसको रोज रिवाइज करो। कम से कम आपको कुछ आए ना आए, फॉर्मूला तो याद होने चाहिए, फॉर्मूला मुंह जबान याद होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा तो चुपचाप वैल्यू डाल के आपको आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला शीट बनानी है, साथ में सारे टॉपिक्स आपको शॉर्ट में लिख के रखने हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्या, सारे पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी चीज अगर आपने नहीं की तो ये एग्जाम आपके हाथ से गई, समझ लेना। 99% आपके हाथ से गया। अब ये भाई कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है, इतना हार्ड है नहीं है। अगर मैं एक सिंपल बात आपको बता देता हूं, आप अभी जो समझ रहे हो, खुद पे दया खा रहे हो कि मैंने साइंस लिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, सीईटी दूंगा, मैं इतना पढ़ाई करूंगा, मैं उतना पढ़ाई करूंगा, खुद पे दया मत खाना। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो बाजू वाले को देखो वो 6 घंटा पढ़ रहा है, यहां देखो वो 7 घंटा पढ़ रहा है, उसके बाजू वाले को देखो वो तो 8 घंटा पढ़ रहा है, उसके बाजू वाले को देखो वो तो मरे जा रहा है, वो 99 परसेंटाइल देने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो 12-12 घंटे पढ़ रहा है। सोचो, उसके बाजू वाला 4-4 बार रिवीजन कर चुका है, उसके बाजू वाला सारे टेस्ट में फुल ला चुका है। आपका कंपटीशन पूरे महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से। आपके घर में कोई कंपटीशन नहीं है, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन नहीं है, पूरे महाराष्ट्र से ये कंपटीशन है। आप खुद को देखोगे तो आपसे बेहतर महाराष्ट्र में हजारों लोग हैं। अगर उनसे आपको बेस्ट बनना है तो प्रैक्टिस लगेगी, हार्डवर्क लगेगा। आपको अगर एमएसटी सीईटी में 99% लाना है तो दिन में कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करिए, कम से कम। और एवरेज आपकी पढ़ाई दिन में होनी चाहिए 7.5 आवर्स, एवरेज स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? 7.5 आवर्स। कभी आप बीमार पड़ गए, कहां बाहर जाना पड़ा, गांव में हो, तो भी 6 घंटे तो पढ़ने ही है। नॉर्मल डे पे 7.5 आवर्स पढ़िए, 7.5 आवर्स जितनी तो पढ़ाई होनी ही चाहिए, 7.5 आवर्स जितनी पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, तब जाके आप इस लेवल पर पहुंचोगे। 99 परसेंटाइल यानी कि टॉप 1% इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और एमएसटी सीईटी जैसी हार्ड एग्जाम, इसमें टॉप 1% पर पहुंचना बहुत गर्व की बात होती है। तो आपको टॉप 1% पे पहुंचना है तो ये सारे 5 पॉइंट, जो कि बहुत इजी है, कोई हार्ड बात नहीं है, ये 5 पॉइंट्स आपको हर चैप्टर के लिए फॉलो करने हैं। हर चैप्टर के लेक्चर्स अच्छे से देखिए, हर चैप्टर के नोट्स अच्छे से बनाइए, हर चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करिए,
हर चैप्टर के 350 प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें सारे टॉपिक शॉर्ट में लिखे हो और उसकी फॉर्मूला शीट यानी कि एक ही पेज पे सारे फॉर्मूला की लिस्ट हो। सारे चैप्टर के लिए आपको यही चीज फॉलो करनी है, तब जाके आपको ये मिलेगा, समझ गए। और एक बार ये मिल गया, एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो आगे की जो 4 साल की आपकी लाइफ है वो इजी जाएगी, वो इजी जाएगी, समझ गए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तो जानता हूं कि एक खानदान में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे यानी कि इतने भी ज्यादा नहीं है, 2-3 तो आपके कॉन्टेक्ट में इंजीनियर्स होंगे ही। पूछो उनसे, अगर वो टॉप 10 कॉलेज में नहीं है, टॉप 10 कॉलेज में नहीं है, तो उनकी लाइफ आप देख लेना, उनके आंखों में होप्स ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उनकी कॉलेज उन्हें प्लेसमेंट नहीं देने वाली, उन्हें पता है। और उन्होंने स्टार्टिंग के 3 साल इतना टाइम पास किया है कि उनको खुद को भी पता है कि मैं बाहर से प्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकूंगा। अभी 3 साल टाइम पास क्यों किया? क्योंकि संगत ही वैसी है, फ्रेंडशिप ही वैसी है ना। अभी कॉलेज में अगर आपके पास ऐसे दोस्त है कि एक एकदम टॉपर है, एक के एकदम जुनून है कि मुझे ये करना है लाइफ में, दूसरे में उसको स्टार्टअप करना है, तीसरे में उसको और कुछ करना है, तीसरे में उसको कंपटीशन जीतना है, इसको हैकेथॉन जीतना है, इसको इंटर्नशिप चाहिए, सबको अगर आप जोश में देखोगे तो आपको खुद को अंदर से जोश आएगा। अगर आप इसको देखो, इसको सिगरेट पीने का, इसको दारू पीने का, इसको पार्टी में जाने का, इसको गर्लफ्रेंड बनाना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है, तो आपको वही मन होगा, हाँ मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी दारू चाहिए, मुझे भी सिगरेट चाहिए, मुझे भी पार्टी में जाना है, आपको वही मन होगा। तो जो आपका क्राउड करेगा आपका मन भी वही करेगा। लेकिन अगर आप बुरी कॉलेज में हो तो लाख में एक बच्चा होगा जो इन सबको मार देगा, खुद को बचाएगा इन सब से। अगर आप बुरी कॉलेज में भी जाओगे तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है इन सब से। लाख में एक बच्चा ऐसा होता है जो ऐसे कॉलेज में होने के बावजूद भी तारा बन जाता है, शाइन करता है, समझ गए। और लाख में एक बच्चा ऐसा होता है जो अच्छे कॉलेज में होने के बावजूद भी लाइफ में फेल हो जाता है, समझ गए। तो हार्ड वर्क तो होगा ही, लेकिन अगर आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे यानी 99% लाओगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। गारंटी नहीं है कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, लाइफ इजी हो जाएगी। और लाइफ इजी होना भी बहुत बड़ी बात है, समझ गए। लाइफ इजी होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनकी लाइफ हार्ड होती है उनकी आप देख लो, एक बार कॉल करना, मम्मी को बोलना कि कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और जिनको अच्छे मार्क्स नहीं है। एक बार कॉल करके पूछना उन्हें कि आपकी हालत क्या है, भैया आपकी हालत का ये क्या है बताओ, पता चल जाएगा, समझ गए। सो ये था एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एमएसटी सीईटी को मैंने आपको फील करवाया कि एमएसटी सीईटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों लानी है। और ये 5 स्टेप्स ब्रह्मास्त्र है। कोई भी एग्जाम को, कोई भी जेई सीईटी जो करना है, ये 5 स्टेप कर लिए, बात खत्म, एग्जाम क्लियर, समझ गए। और एक चीज, स्टडी मेट पे लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं, डिटेल लेक्चर्स है ना। ये सारे जो लेक्चर्स है वो जैसे वैसे है भी नहीं, यूट्यूब के बेस्ट लेक्चर है, ये मैं गारंटी देता हूं। यूट्यूब में जितने भी चैनल है, या तो मेरे लेक्चर्स उनके लेवल में होंगे या तो ऊपर होंगे, नीचे तो नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, टोटल 9 लेक्चर में लिए। बड़े बड़े वीडियोस है नहीं क्योंकि लोग पक जाते हैं, छोटे छोटे वीडियोस में मैंने सारे टॉपिक्स को बांटे हैं, एक एक टॉपिक को मैंने एकदम डिटेल में समझाया है, एक एक चीज आपको फील करवाई है जिससे कि आप उसे रिलेट कर सको। तो सारी चीजें मैंने एकदम डिटेल में समझाई है, जाके देखो, आपको गारंटीड है कि हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा। अगर आपको कोई चैनल अच्छी नहीं लग रही तो स्टडीमेट इज बेस्ट फॉर यू। यहां पर आपको फिजिक्स एकदम डिटेल में सिखाऊंगा मैं। रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट हो चुका है, आधे से ज्यादा कंप्लीट भी हो चुका है, तो थोड़े दिनों में, थोड़े लेक्चर्स में वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, प्रैक्टिस करने भी देंगे, टेस्ट भी होगी। हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ टेस्ट भी आती है, ये मैं देना भूल गया। टेस्ट भी, प्रैक्टिस में टेस्ट भी आती है, लेकिन टेस्ट के अलग क्वेश्चंस होते हैं। 350 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन प्लस टेस्ट, प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, समझ गए, प्रैक्टिस प्लस टेस्ट। आई एम सॉरी, ये मैं देना भूल गया। टेस्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टेस्ट। प्रैक्टिस ज्यादा करना, टेस्ट भले आप टेस्ट ना तो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझ गए।
टेस्ट, बल्कि आपको 3-4 टेस्ट तो देनी ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा 350 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। MST CET की प्रिपरेशन इस चैनल में स्टार्ट हो चुकी है, नोट्स वगैरह सब दिए जाएंगे, क्वेश्चन सब दिए जाएंगे, लेक्चर भी सब दिए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।